हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो द संडे लीग पंडित चैनल। आज हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं द फेस ऑफ बार्सिलोना इन इंडिया, एकेजी भाई। और एकेजी भाई तीसरी बार हमारे चैनल पे आए हैं। और ऑब्वियसली एक बार एल क्लासिको में आए थे जब लाइव स्ट्रीम की थी हमने, एक बार काफी पहले आए थे। तो जब एकेजी भाई पहली बार आए थे तब काफी मॉन्यूमेंटल चेंज हुआ था। हम लोग पहले वीडियो अपने इंग्लिश में करते थे, तो पहला वीडियो तो हिंदी में जो किया था, उसके पहले थोड़ा अंग्रेजी के चोले बनते थे हम लोग, तो उसके बाद से मोस्टली हिंदी में ही कर रहे हैं। तो आज भाई ला लीगा टाइटल रेस की बात करेंगे क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। So obviously AKG बारसा फैन है, but we're not going to बारसा first. पहले हम बाकी टीम्स की बात करेंगे because four-way टाइटल रेस है इस बार। बाकी आप सोसिएडाड को देख लो, दे 17 पॉइंट्स बिलो सेविया, तो उसके अलावा कोई है ही नहीं। और जो चारों टीम है वो मुश्किल से 2-3 पॉइंट का फर्क है सब में। तो विल स्टार्ट विद सेविया क्योंकि सबसे इनफॉर्म सेविया है। पिछले 5 मैच अपने लीगा में जीती है, एंड दे वॉन रिसेंटली अगेंस्ट ग्रेनाडा इसमें। अभी 25 अप्रैल को मैच था उनका, एंड दे हैव सम मैचेस कमिंग अप। अभी सेविया का क्या लगता है, डू यू थिंक दैट दे कैन पोटेंशियली, हम उनको इग्नोर कर रहे हैं क्या? ऐसा लग रहा है कि वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन एटलेटिको मैड्रिड, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, एंड सेविया एक्चुअली कुड पोटेंशियली पुल ऑफ एन अपसेट? यार मेरे को तो ये लग रहा है कि सही में हम लोग थोड़ा सा हल्के में ले रहे हैं सेविया को, क्योंकि अगर अपन देखें तो ज़्यादा फर्क नहीं है रियल मैड्रिड और सेविया के बीच में, एक ही पॉइंट का फर्क है। और ये जो एक पॉइंट का फर्क है बिटवीन दी सेकंड ऑफ द टेबल एंड थर्ड फोर्थ ऑन द टेबल, जो सेविया और रियल मैड्रिड है, ये जो है वो आने वाले 2 गेम में बदल जाएगा। क्योंकि 10 मई को मैच है रियल मैड्रिड वर्सेस सेविया, और मेरे ख्याल से उत्कर्ष और रचिन भाई यहाँ पे जो है वो इनके बीच की लड़ाई जो है वो समझ में आएगी कि कौन उस स्पॉट को लेगा। क्या अपन फिर 3 वे हो जाएगा, फिर या तो रियल मैड्रिड रहेगी या तो सेविया बचेगी, क्योंकि आने वाले बचे 3 गेम। वो गेम बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों के लिए, अगर इन दोनों चाह रहे हैं कुछ भी होप करना टाइटल के लिए। ऑल दो 1 पॉइंट बिहाइंड है सेविया, बट अगर सेविया पुल ऑफ कर लेती है एक विक्ट्री यहाँ रियल मैड्रिड से, जो मेरे ख्याल से इजी हो सकता है इनके लिए, सीइंग दैट रियल मैड्रिड चेल्सी से लड़ाई करके आएगी और 6, 7, 8, 9 3 दिन का उनको गैप मिलेगा। तो सेविया के लिए बहुत जो है वो यहाँ पे भाई साहब सीन बहुत तगड़ा है। मेरे ख्याल से सेविया यहाँ पे पुल ऑफ कुछ तो कर सकती है अगर दे कम एंड बीट रियल मैड्रिड। जैसे अभी अचिन भाई ने बताया भी कि बहुत प्यारा फॉर्म चल रहा है इनका। अगर मैं एक बार देखूं तो इन लोग ने एटलेटिको मैड्रिड को भी 1-0 हराया है, सेल्टा विगो से 4-3 जीते हैं, रियल सोसिएडाड से 2-1 है, लेवांटे से 1। अच्छा खेल रही है सेविया, तो राइट ऑफ तो नहीं करना चाहिए सेविया को। मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ आशीष भाई से वहाँ पे, क्योंकि यार कुछ समय पहले सेविया टाइटल में बात भी नहीं कर रहा था कोई। बस ऐसा था कि हाँ सेविया फोर्थ आ जाएगी और उनका फोर्थ स्पॉट सेफ है क्योंकि सोसिएडाड से बहुत ज्यादा अंतर है। फिर अचानक से भाई हम देखते हैं कि सेविया क्लोज आ गई, ऑब्वियसली मैड्रिड से 1 पॉइंट पीछे। बार्सिलोना के पास गेम इन हैंड है हमारे पास, तो एक हमारे पास एडवांटेज है उन पर थोड़ा, और हमें उन्हें खेलना भी नहीं है। मैड्रिड और सेविया में एक मैच है, तो मैं कहूँगा कि वहाँ पे उनका थोड़ा सा एक टक्कर है उनके बीच में ज्यादा है, और इससे हम थोड़ा बच गए क्योंकि एक गेम इन हैंड है हमारे पास। और सेविया के प्लेयर्स भी यार टाइटल के लिए जा रहे हैं। अगर आप उनका जो विंगर है ओकैम्पोस का इंटरव्यू आया था, उस इंटरव्यू में वो बोल रहा था कि भाई वी आर एमिंग फॉर द टाइटल। तो ऐसा नहीं है कि मतलब दे आर हैप्पी विद द टॉप 4, दे वांट टू गो फॉर द टाइटल। और ऑब्वियसली अगर वो सारे मैच जीत जाते हैं अपने, तो ये नहीं कहोगे तुम टाइटल जीत जाएंगे, लेकिन आई थिंक दे विल बी इन फॉर अ मेजर शाउट, क्योंकि बार्सिलोना एटलेटिको के मैचेस में हम आएंगे आगे। तुम सेविया को राइट ऑफ तो बिल्कुल नहीं कर सकते मेरे ख्याल से, दे आर इन विद अ चांस डेफिनेटली। मेरे ख्याल से ना एक चीज यहाँ बोलना चाहूंगा चिंत भाई, सॉरी। मेरे ख्याल से ना अभी जितने भी टीम्स हैं यहाँ पे बच्चे हैं, वो एटलेटिको मैड्रिड हो गई, वो बार्सिलोना हो गई, या रियल मैड्रिड हो गई, या सेविया हो गई, चारों ना एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट, सॉरी मतलब एटलेटिको मैड्रिड, रियल मैड्रिड और सेविया, इन तीनों ना एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है कि क्या होगा आगे। लेकिन यहाँ केवल बार्सिलोना है जो अगर सब मैच जीत जाती है ना, अपने ऊपर ही डिपेंडेंट है कि वो तो ला लीगा उठाने। हाँ भाई, और सेविया में वैसे भी मतलब अननेसेसरी उनके 17 गोल्स है, 4th हाईएस्ट गोल स्कोरर है, तो ऑब्वियसली से उत्कर्ष ने कहा ओकैम्पोस है, अननेसेसरी है, दे हैव अ लॉट ऑफ क्रूशियल प्लेयर्स जो इस समय स्टेप अप कर रहे हैं। एंड जैसे वही आपने कहा आशीष भाई कि क्योंकि अगर बार्सिलोना सारे मैच जीत जाती है तो 1 पॉइंट की लीड से जीत जाएगी ला लीगा, बट दैट इज ऑब्वियसली अगर दे हैव मैचेस कमिंग अप, सम टफ मैचेस कमिंग अप। We'll move on to Barca after this, but एटलेटिको पे पहले आते हैं। एटलेटिको क्योंकि आप कह सकते हो, आप दिसंबर में रिवाइंड करो तो आप देखोगे कि अब सब एटलेटिको को फैंसी कर रहे थे, एवरीबॉडी वाज सेइंग एटलेटिको वुड इजीली विन दिस टाइटल। वो डेविड विया वाला सीजन याद आ रहा था कि कि जब वो 2013-14 वाला जब जीती थी एटलेटिको। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट एटलेटिको? दे हैव रिसेंटली लॉस्ट टू एथलेटिक बिलबाओ। उससे पहले भी उससे पहले काफी सरप्राइजिंग है कि 2-0 और 5-0 जीते थे वो अपने दोनों मैचेस, तो आपको लग रहा था देर फॉर्म में वापस आ रहे हैं, बट नाउ ऑल ऑफ सडन दे लूज अगेन एंड दे हैव लॉस्ट देयर लीड इफ बार्सा विन देयर गेम इन हैंड। सो एटलेटिको क्या लगता है, आर दे नाउ प्रोबेबली आउट ऑफ द रेस और कैन दे पिक अप देयर फॉर्म अगेन? यार मेरे को लग रहा है कि दे आर थोड़ा सा
in danger to be really honest, क्योंकि अगर मैं इंजरीज के बारे में बात करूँ, देखो मैंने ना, मेरे को याद नहीं आ रहा है, शायद मैं किसी के तो चैनल पे था तो हमारी बात भी हो रही थी ला लीगा के रेस के बारे में। मैंने कहा था कि ये एथलेटिको मैड्रिड और रियल मैड्रिड ना पॉइंट ड्रॉप करेंगे क्योंकि इनके बहुत बड़े गेम्स बचे हैं। हम लोग थोड़े से ऑन अ सेफर साइड चल रहे हैं, लेकिन यहाँ एथलेटिको मैड्रिड के गेम्स बड़े बड़े थे। मैंने बताया सेविया बड़ा है, रियल बेटिस बड़ा है, इन लोग यहाँ पे करेंगे पॉइंट्स लूज, और दोनों गेम में सेविया में भी उन लोग 1-0 हार गए। अप्रैल की बात है ये, 5 अप्रैल की, और रियल बेटिस के खिलाफ 1-1 जो है इनका ड्रॉ हो जाता है। पूरा गेम ना यार अचिन भाई यहाँ पे चेंज हो गया इनका। जब इन्होंने एक गेम हारा और एक गेम ड्रॉ कर गया ना, तब बार्सिलोना ऑन द अदर हैंड एक के बाद एक जीती जा रही थी। और अगर मेरे ख्याल से बार्सिलोना एल क्लासिको जीत रही होती ना, तो अभी तो हम लोग बहुत मतलब उसमें रहते, चैन में रहते कि यार बार्सिलोना का ज्यादा चांस है ही है। यहाँ पे एथलेटिक क्लब के खिलाफ भी अभी पिछला हार गए इन लोग, जो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अनलकी था इनके लिए, क्योंकि इंजरीज हो गई यार, इनको थोड़ी प्रॉब्लम में फंस गया। लुइस सुआरेज गायब था, वाओ फिलिक्स गायब था, विदाउट अ स्ट्राइकर खेल रहे थे बेचारे, कोरेया और लोरेंटे संभाल रहे थे सामने, वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया इनके लिए यार। लेकिन वो जो एथलेटिक क्लब वाला गेम था वो, उसमें इन लोग बहुत ज्यादा डिफेंसिव फिलोसफी लेके तो चले ही नहीं। इन लोग तो शुरुआत से ही थी कि अपन अटैक करेंगे। अब अटैक में यू आर विदाउट लुइस सुआरेज, वाओ फिलिक्स, आप क्या कैसे करोगे, वो समझ में आया नहीं। एक ही गोल पड़ता है इनकी तरफ से, भी सैविज ने हेडर मारा, और सैविज का पिछला गोल ला लीगा में 7 साल पहले आया था। क्रूशियल था, 1-1 होता है, लेकिन एट दी लास्ट इनागो मार्टिनेज भाई साहब गोल मार देता है, वो ने निकाल के ले जाती है एथलेटिक क्लब। और फिर तो हमारे यारे न्यारे हो गए, मैं तो बहुत खुश हो गया, मैं बोला ये सही हो गई भाई, बेटिस भी वहां चली पड़ गई, यहाँ एथलेटिको मैड्रिड भी निपट गई, तो अब हम अपने ऊपर डिपेंडेंट भाई। प्रॉब्लम है इनके ऑफ कोर्स, इंजरीज है, अभी वापस आ गया है लुइस सुआरेज, वापस आ गया है फिलिक्स। देखते हैं, बार्सिलोना वाला मैच तो इंपॉर्टेंट रहेगा दोनों के लिए। ये डेफिनेटली बार्सिलोना मैच पे बात करने से पहले एथलेटिको पॉइंट एथलेटिक क्लब पे बोलना चाहता कि जो सुपर कोपा में उन्होंने हमें हराया था उसके लिए हमने माफ कर दिया हमको। एथलेटिको ने काफी अच्छे काम किया तो उसके लिए भाई माफ कर दिया, सुपर कोपा हम जाने देते। वैसे कमिंग ऑन टू यार एथलेटिको पे यही है कि सिमोनी का जितना एक्सपीरियंस है, एक बार वो ला लीगा टाइटल जीता भी है, तो और अगर तुम टीम कंपेयर करते तो थोड़ी सिमिलर टीम भी थी, मतलब ऑब्वियसली ट्रांसफर देखो तो उस समय डाविड भी आ गया था फॉर 5 मिलियन, अराउंड सेम प्राइस लुइस सुआरेज भी गया था, तो मुझे लग रहा था कि एथलेटिको टाइटल जीत जाएगी, लेकिन फिर वही एथलेटिक क्लब से हार गई। और पता नहीं अब इंजरीज हैज अ मेजर पार्ट, लेकिन रनिंग में यार आप इंजरीज को वो नहीं कर सकते, इंजरीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, तो इंजरीज वगैरह होती रहेंगी। अगर आपको टाइटल जीतना है तो आपके पास बैकअप होना चाहिए उसके लिए, तभी आप टाइटल जीतने के काबिल। अगर वो बैकअप नहीं है और आपको मेन प्लेयर इंजर्ड हो गया और आप नहीं जीत पा रहे हो तो फिर यू डोंट डिजर्व टू विन द टाइटल। इनके साथ लफड़ा ये हो गया था यार उत्कर्ष भाई की साले बैकअप भी इंजर्ड हो गया और मेन प्लेयर भी इंजर्ड हो गया, लुइस सुआरेज भी इंजर्ड और फिलिक्स भी इंजर्ड, साले करे तो करेंगे, ऐसा लफड़े हो गए। और एक तो वैसे ही डिफेंसिव खेलते थे बेचारे, और स्ट्राइकर है नहीं, बहुत बेकार हो गया इनके साथ। हमारे लिए तो अच्छा है भाई, हमको क्या है। वैसे एथलेटिको के साथ ये मेरे ख्याल से यार टॉप 4 तो कोई डाउट है नहीं, सभी चारों टीम टॉप 4 क्वालिफाई कर रही हैं, तो पता नहीं टाइटल मेरे ख्याल से एथलेटिको को मुश्किल लग रहा है। एक मैच हमारे खिलाफ है बार्सिलोना के खिलाफ, वो काफी डिसाइडर होगा, लेकिन ये बात है आपकी कैंप नो पे मैच है, तो ये हमारे फायदे की बात है। इसमें कैंप नो पे अभी तक रिकॉर्ड अच्छा भी रहा हमारा एथलेटिको के खिलाफ, जैसे बस अब लेट्स होप कि हम जिंक्स ना करें इसको। इसको हम जिंक्स ना करें तो यार आई थिंक ऑब्वियसली इट्स बार्सिलोना टाइटल टू लूज यहाँ से, क्योंकि गेम इन हैंड भी है और बाकी टीम को भी सेविया और मैड्रिड को भी खेलना है आपस में। लेकिन यही है कि वही जो एथलेटिको वाला मैच है उसके बाद मेरे ख्याल से सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। वही 8 तारीख को एथलेटिको का मैच है, 10 तारीख को सेविया मैड्रिड मैच है, तो 2-3 दिन में पता चल जाएगा ला लीगा टाइटल इसको जीता। एथलेटिको बारसा पहले भी टाइटल डिसाइडर रह चुका है, वैसे गोडिन का हेडर मुझे याद है जो उसने मारा था कि वो जिताने के लिए फाइनल डे पे, हां फाइनल डे पे था वो तो, बट दिस इज मोर और लेस अ डिसाइडर एज वेल फॉर बारसा एटलीस्ट, नॉट फॉर एथलेटिको, बिकॉज़ एथलेटिको के लिए मस्ट विन गेम है। बारसा जिस हिसाब से एथलेटिको का फॉर्म चल रहा है, आई डू नॉट फैंसी देम टू विन ऑल ऑफ देयर गेम्स, अगर बारसा का भी निकाल दो। और स्पेशली आपने दोनों ने कहा कि जैसे यार सुआरेज का रिप्लेसमेंट है नहीं, फिलिक्स एंड सुआरेज दोनों साथ खेलते थे, दोनों चले गए, मोराटा इनका गया था, डिएगो कोस्टा भी चला, डिएगो कोस्टा का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया था, मतलब उसने वही चाहता था करने का, तो अगर वो होता ही वाज नॉट प्लेइंग दैट वेल फॉर एथलेटिको जब से वो चेल्सी से वापस गया है, मतलब जिस हिसाब से फॉर्म में था वो पहले व्हेन ही वाज एट एथलेटिको, तो ऑब्वियसली डेप्थ एथलेटिको लैक करती है इन कंपैरिजन टू द साइड लाइक बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड। So I think that is costing them slowly and could potentially cost them the title, but Barca और Madrid तो दोनों एक साथ ही आएंगे because you know दोनों का काफी आप कह सकते हो rivalry तो है ही, but they are both not going to be facing off against each other, but काफी close है दोनों। Obviously Madrid is at second and Barca is going to go to first place if they win their match in hand,
तो विल स्टार्ट विद मैड्रिड फर्स्ट। है मैड्रिड का क्या लगता है, जैसे आशीष भाई आपने इनिशियली कहा भी था वीडियो में कि मैड्रिड का भी चैंपियंस लीग मैचेस भी है अगेंस्ट चेल्सी, तो क्या वो पोटेंशियली कॉस्ट कर सकते हैं? ये हमने पॉइंट एल क्लासिको में भी डिस्कस किया था, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैड्रिड ने सारे दे वेंट थ्रू देम प्रीटी वेल। उसमें वो अपना मैच भी जीत गई थी लिवरपूल के खिलाफ एंड दे बीट यू इन द एल क्लासिको एज़ वेल। तो क्या लगता है कि क्या मैड्रिड विल दे कम अक्रॉस प्रॉब्लम्स नाउ या कैन दे ओवरकम देम? यार मेरे ख्याल से ना मैड्रिड का भी जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम, मैं तो ये बोलूंगा कि चैंपियंस लीग के चलते थोड़ा सा हुआ। फटीग लग रहे थे प्लेयर्स मेरे को गेटाफे वर्सेस रियल मैड्रिड में, जो ठीक लिवरपूल वर्सेस रियल मैड्रिड के बाद हुआ था, व्हिच रिजल्टेड ऑन इन अ ड्रॉ। 0-0 हो गया, पॉइंट्स लूज कर गए। उसके पास कार्डिस के बाद कार्डिस का मैच था जो थोड़ा सा रेस्ट मिला, उसमें अच्छे इन लोग खेले, 3 गोल इन्होंने मारे। एंड देन केम रियल बेटिस वर्सेस रियल मैड्रिड। अब यहाँ पे रियल बेटिस एक ऐसी टीम है ना अचिंत भाई की थोड़ी सी मतलब आपको खेलना पड़ेगा उनके खिलाफ, आप ढीले नहीं पड़ सकते हो। जैसे गेटाफे भी वैसी है, आप ढीले नहीं पड़ सकते हो, मतलब आपको अपना प्रॉपर टीम उतारना पड़ेगा। आप बिल्कुल भी जो है वो मिस्टेक नहीं कर सकते, वो चाहे आपकी डिफेंस हो चाहे आपके अटैक। और इन्होंने वही किया, इन लोग लूका मॉड्रिच भी उतारे, कैसेमिरो भी उतारे, लेकिन बस वही बात है, टोनी क्रूस नहीं उतरा इनका, इसको उतरा था उस मैच में, और विनीशियस को नहीं उतार रहे थे, रोड्रिगो को उतार रहे थे। अब वो फटीग है क्या है मुझको नहीं पता, लेकिन वो कॉस्ट तो किया इनको 2 बड़े मैचेस। अब इन लोग ये भी सोच रहे थे कि 25 तारीख को भाई हमारा बहुत बड़ा मैच है, सॉरी 27 तारीख को बहुत बड़ा मैच है चेल्सी के खिलाफ, तो शायद विनीशियस को रेस्ट दे देते हैं। सेकंड हाफ में आया था हज़ार्ड आया था, और हज़ार्ड ने जितने चांसेस रियल मैड्रिड के लिए बनाए रियल बेटिस वाले गेम में, उस 15 मिनट में वो सभी प्लेयर से ज्यादा थे जितना पूरा उन लोग खेला। तो मेरे ख्याल से थोड़ा तो यूसीएल इनके लिए खेल बिगाड़ रहा है यहाँ पे। चेल्सी के खिलाफ मैच है आज, देखते हैं क्या होता है। प्रॉपर टीम यहाँ पे उतरेगी, फर्स्ट टीम उतरेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा है यार कि अगर अपन चैंपियंस लीग में देखें तो 3 गेम बचे हैं हमारे पास, ये 2 सेमीफाइनल और अगर फाइनल पहुंचे तो 1। ये मेरे ख्याल से इनको लग रहा है कि ये अचीवेबल है। ला लीगा लॉन्ग शॉर्ट रेस है, यहाँ थोड़ा सा अगर गड़बड़ाएंगे तो चलेगा, लेकिन यूसीएल जीत के साला ज्यादा पैसा मिलेगा। तो इन लोग यूसीएल में थोड़ा फोकस करते हैं, ये प्रॉब्लम तो करेगी ऑफ कोर्स, लेकिन यूसीएल के बाद ठीक 6 मई के बाद इनका बड़ा मैच है सेविया के खिलाफ, जो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट होगा इनके लिए, क्योंकि एक तो चेल्सी वाली फटीग और मेरे ख्याल से सेम कहानी ना हो जाए जैसे गेटाफे के खिलाफ। यार फटीग के साथ साथ इनकी इंजरी से फटी भी हुई है मैड्रिड की, इसमें देखो बहुत बुरी मेंडी बाहर है यार, वेस्केस बाहर है, रेमोस बाहर है, तो ये काफी दिक्कत है मैड्रिड के लिए, क्योंकि बैकलाइन में मार्सेलो आता है, तो मार्सेलो को हमें पता है कि अब वो प्लेयर नहीं है जो 2-3 सीजन पहले था। डिफेंसिवली तो कभी सॉलिड था भी नहीं, लेकिन अटैकिंगली बहुत प्रोवाइड करता था। अब एज कैचिंग अप विद हिम। तो और इनकी अगर फिक्चर लिस्ट भी देखो तो इनको यार सेविया को खेलना है, इनको विलारियल को खेलना है, इनको अभी बिल्बाओ को खेलना है, वो बिल्बाओ को सैन मैमेस पे खेलना है, तो उनके स्टेडियम में बिल्बाओ को हराना काफी मुश्किल होगा। तो मैड्रिड की जो फिक्चर है अगर तुम सारी टीम से कंपेयर करो तो मैं कहूँगा सबसे टफ है, आउट ऑफ द टॉप 4 सबसे टफ फिक्चर्स मैड्रिड के ही है। तो मैड्रिड का मुश्किल होगा दोनों फेसेस पे कम्पीट करना, स्क्वाड डेप्थ है नहीं, आशीष भाई ने ऑलरेडी कहा। चेल्सी के खिलाफ बड़ा मैच है, मतलब अगर ऑब्वियसली अगर प्रायोरिटाइज करना होगा तो चैंपियंस लीग को करेंगे ओवर ला लीगा, क्योंकि रियल मैड्रिड इज चैंपियंस लीग रॉयल्टी। तो ऑब्वियसली सेमीफाइनल मैच है तो उसमें आप ये कर भी नहीं सकते, आप ला लीगा में आपको खिलानी ऐसा नहीं कि अपनी ला लीगा के लिए टीम बचा के रखे हो, सेमीफाइनल में नहीं खिला रहे। तो मैड्रिड को कोई ऑप्शन नहीं है, और दिक्कत ये स्क्वाड डेप्थ भी नहीं है। अटैकिंगली देखो तो विनीशियस भैया राम भरोसे में, कब चलना है पता नहीं, कभी चल गए कभी नहीं चले। तो वही एक इनका सॉलिड बंदा है बेंजेमा टेंड्स टू परफॉर्म मोर ऑफन देन नॉट। अगर बेंजेमा सारे मैच से टर्न अप कर जाता है तो क्या पता मैड्रिड अपने सारे मैच जीत भी जाए, लेकिन अगर नहीं करता है तो फिर भाई पता नहीं इनको कौन जिताएगा मैच। ये दिक्कत है काफी बड़ी। अटैकिंग फेल्टीज से ज्यादा यार आई थिंक डिफेंसिव फेल्टीज आर द मोस्ट क्रूशियल थिंग, बिकॉज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू नीड समबडी लाइक अ रामोस टू take you through the last leg of the season, and Ramos का मतलब this season they have missed him at multiple points of time, काफी crucial times पे बाहर हुआ है। चैंपियंस लीग में fortunately they were able to beat for themselves कि अटलांटा हरा दिया था, because we were जो रिकॉर्ड था उनका 7 मैच 10 में से हारी थी वो चैंपियंस लीग में विदाउट रामोस, so that was obviously going against them, but they somehow beat the odds. But at this point of time Hazard वापस आ गया उनका, how long is he able to keep himself fit, वो वाली बात बहुत बड़ी बात है। जैसे कहा था कि he was able to make so many chances in the Betis match, but Betis की देखो यार, Betis को कायदे में 3rd होना चाहिए, उन्होंने अपनी टेबल निकाली थी अपनी साइड पे, तो बेचारों के साथ काफी इनजस्टिस हो रहा है। तो हाँ, पर अगर हम बार्सिलोना पे फाइनली आए, मैड्रिड का डिस्कस कर सकते हैं। बार्सिलोना एज वी ऑल डिस्कस की कंपैरेटिवली अगर तीनों टीम से देखो, एटलेटिको मैड्रिड एज वेल एज सेविया, बार्सा के थोड़े इजियर फिक्चर्स हैं,
because they have only one crucial match to play, which is against Atletico. So plus if you win all of them तो आप जीत जाओगे टाइटल. तो क्या लगता है, obviously you had that 19 match unbeaten run जो मैड्रिड एल क्लासिको में खत्म हुआ था, और उसके बाद you won the Copa del Rey, you picked yourself up. So you can't say कि कि उस मतलब रिस्पॉन्स अच्छा था. मतलब if you see from a neutral perspective, I think the response was good because वो देखना था कि how does a young team fight back from a position where they were lost such a big match. तो क्या लगता है बार्सिलोना का, obviously you guys want them to win the La Liga, but how probable is it? प्रोबेबल तो है यार ला लीगा जीतना, क्योंकि मैं जैसा कहा कि यार जो जितनी टीम्स ना बची हुई है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है कहीं ना कहीं, लेकिन बार्सिलोना अपने ऊपर डिपेंड करती है कहीं ना कहीं. मैं बोलूँगा रोनाल्ड कोमन और प्लेयर्स की मेंटेलिटी भी काम आ रही है, क्योंकि जितने इंटरव्यूज मैंने सुना है अभी बार्सिलोना के प्लेयर्स का, सब यही कह रहे हैं कि भाई हमको ला लीगा जीतना है, हमको ला लीगा जीतना है. ग्रीजमैन बोलता है मैं ला लीगा जीतना चाहता हूँ. कोमन से बात करो तो कोमन बोलता है हाँ हमारे लिए हर एक गेम फाइनल है. तो लोग हर एक गेम को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. और सबसे अच्छी बात मतलब मैं ये बोलूँ तो कि हम यूसीएल से निकल गए ना, तो हमारे पास कुछ है नहीं यहाँ भटकने को. हम लोग को यही है और यही हमको प्राण देना है यहीं पे पूरा. और यहाँ पे मेरे ख्याल से जितने भी प्राण देंगे हमारे फेवर में आ सकता है, क्योंकि मैचेस जैसा अभी आप बोले अचिन भाई उतने बड़े नहीं है. बिल्कुल सही बात है, एज कम्पेयर टू एनी अदर टीम अराउंड ऐसे कोई बड़े गेम्स नहीं है. लेकिन स्टिल मेरे को थोड़ा थोड़ा धक धक होता है जब मैं ग्रेनाडा को देखता हूँ, जब मैं वेलेंसिया को देखता हूँ. वेलेंसिया फिर भी वेलेंसिया वो पुरानी वाली वेलेंसिया नहीं रही जो भी उनके सीईओ के साथ चुका हो रहा है, वो बात अलग है. लेकिन पता नहीं यार, हमने कई बार देखा है बार्सिलोना हड़बड़ा जाती है छोटे टीम्स के खिलाफ. सेल्टा हाँ वही एक गोल पड़ा बेचारा डेम्बेले का, बहुत एकदम मरे जियो टाइप से. तो बस यार डर है थोड़ा सा, मैं सच बताऊं थोड़ा सा मतलब नर्वी सिचुएशन है, लेकिन यार निकालना पड़ेगा. ऑफ कोर्स बहुत बड़ा मैच है एटलेटिको मैड्रिड वाला, जो डिसाइड करेगा बिटवीन हम दोनों के बीच में कि कौन ऊपर जाएगा. और मेरे ख्याल से उत्कर्ष भाई एक चीज में तो आप अग्री करोगे कि हम लोग बड़े मैचेस में दिखे नहीं है कहीं भी, वो चाहे यूसीएल हो गया वो चाहे ला लीगा हो गया. हम ला लीगा में रियल मैड्रिड और एटलेटिको मैड्रिड दोनों से हारे ही हैं इस सीजन में. रियल मैड्रिड से 2 बार हारना ऑफ कोर्स ला लीगा के टाइटल में बहुत इफेक्ट कर रहा है. आई रियली होप सो एटलेटिको मैड्रिड से 2 बार ना हारे, क्योंकि फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी. हम भी वो आरसीबी टाइप वाला खेल हो जाएगा अचित भाई, जैसे अपन नहीं आरसीबी का निकालते हैं प्लेऑफ में कैसे पहुंचेगी, वो उसको हराएगी फिर वो उसको हराएगी, तो हम लोग यार वो उससे हारेगी, वो ऐसा लिखाई पढ़ाई करना पड़ेगा. बस अपन हर एक मैच जीतते रहे ना तो फिर मजा आ जाएगा. वो बात तो वैसे क्या कहते हैं, जो आपने एक पॉइंट भाई मैं आपके ऐड करना चाह रहा था कि आपने जो कहा कि बड़े मैच में परफॉर्म नहीं कर रहे. मैंने पता नहीं किस वीडियो में बात की थी, शायद उसका प्रीव्यू बना रहे थे कोपा डेल रे फाइनल का, तब बात की थी कि हमने बड़े मैच जीते नहीं. और ऑब्वियसली कोपा डेल रे हम जीत गए 4-0, बहुत आसानी से धोए सेकंड हाफ में बिलबाओ को. लेकिन उसके पहले देखो तो सुपर कोपा में भी हार गए थे, एटलेटिको मैड्रिड से हार गए थे. जब एक क्लच गेम था जुवेंटस के खिलाफ अपनी क्या कहते हैं ग्रुप को टॉप करने का, तो भी हम हार गए थे. तो ऑब्वियसली पीएसजी के खिलाफ तो पता ही है आपको, तो हमने क्लच गेम्स में परफॉर्म नहीं किया. लेकिन होपफुली अगेंस्ट एटलेटिको अगर हम ड्रॉ भी कर लेते हैं यार हमारे लिए बहुत फेवरेबल रिजल्ट होगा. क्योंकि बाकी मैच देखो तो वेलेंसिया वाली बात सही, वेलेंसिया से मेस्टेया में मैच है तो अवे यार वेलेंसिया फॉर्म में नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पास क्वालिटी है, उनको पता है. तो थोड़ा डर लगता है वेलेंसिया से, इसलिए. और टाइटल ले से तो भाई थोड़ा नर्वसनेस आ जाती है एज अ फैंस प्लेयर, तो भाई पता ही नहीं कितने प्रेशर में होंगे. तो ये एक फायदा है कि हम कोपा डेल रे जीते तो एक मोटिवेशन मिला है हमको. अगर हम कहते हैं कि कोपा डेल रे अगर हम हार जाते हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता, फिर मेंटली बहुत मुश्किल हो जाता. मेंटालिटी पता नहीं फिर कैसे सबकी ऊपर करता कोमन. तो कोपा डेल रे जीतने से बहुत एक फायदा हुआ है, होपफुली उस पर हम बिल्ड करके यार टाइटल भी जीतेंगे. अगर एटलेटिको के खिलाफ हम ड्रॉ भी पुल ऑफ कर जाते हैं तो भी हमारे काफी फेवरेबल रिजल्ट होगा. बस हम एटलेटिको के खिलाफ हारे ना, अगर हार गए तो यार थोड़ी दिक्कतें हो सकती है फिर. लेकिन उसके अलावा भाई बाकी मैचेस तो विनेबल है और हमें लगता है इस फॉर्म में हमें इस टीम जीतना चाहिए. बस आई रियली होप सो. हाँ उससे फिर सॉरी भाई, बस एक पॉइंट मैं बस ये चाह रहा हूँ कि यार ग्रीजमैन को ना हटाए रोनाल्डो में, क्योंकि ग्रीजमैन क्लच करता है यार. और जहाँ तक मेरे को याद है एल क्लासिको वाले मैच में भी ग्रीजमैन नहीं खेला था शुरुआत वाले हाफ में, सेकंड हाफ में आया था, सेकंड हाफ में गेम बदला था. पीएसजी वाले गेम में भी ग्रीजमैन नहीं खेला था. एटलेटिको मैड्रिड शुरुआत वाले गेम में भी शायद ग्रीजमैन नहीं खेला था, मैं क्लियर नहीं हूँ, लेकिन नहीं खेला था जहाँ तक मुझे याद है. मैं शायद बोल रहा था कि यार अपने ही एक्स क्लब के खिलाफ कैसे नहीं खेलने दे रहा था, मेरे को मजा नहीं आया. आई रियली होप सो मेरे को एटलेटिको मैड्रिड वाले गेम में ग्रीजमैन देखने को मिले, पर वो गोल मारे भाई, वो मेरे को देखना है, वो मैं देखना चाहता हूँ. सेलिब्रेट करेगा कि नहीं करेगा, क्या लगता है आशीष भाई? नहीं करेगा. इमेंस रिस्पेक्ट है उसको अपने क्लब के लिए. ऑल्दो एक इंटरव्यू लीक हुई है डेम्बेले, और इंटरव्यू नहीं है कन्वर्सेशन लीक हुआ है. पता नहीं डेम्बेले ने मीडिया में आकर के बता दिया कि जब हम लोग
सुपर कप हारे थे शायद, या पता नहीं कोई एक इंस्टेंस था जहाँ पे हमारी टीम नहीं जीती थी, तो वहाँ पे ग्रीजमैन ने आकर के ऐसा बोल दिया था कि एथलेटिको मैड्रिड विल ड्रॉप पॉइंट्स, आई एम श्योर अबाउट इट, यू विल सी, और उन्होंने ड्रॉप किया। तो मेरे को देखना है ये मेरे को देखना है कि क्या होने वाला है। बस लुइस सुआरेज हमारे खिलाफ गोल ना मारे उत्कर्ष भाई। अबे लेकिन मैं सुआरेज को देखना चाहता हूँ अगेंस्ट बार्सिलोना यार, पता नहीं गोल मारे ना मारे, अच्छी परफॉर्मेंस थी, क्योंकि पहला लीग जब हुआ था तो एक तो सुआरेज जिस हिसाब से गया था बार्सिलोना से, तो भाई एज अ फैन बहुत बुरा लगा था हम लोगों को, जिस हिसाब से उसे क्लब से कह सकते हो बाहर कर दिया गया था। तो मैं चाहता था पहले लेकिन सुआरेज को देखना, लेकिन भाई को इंजरी हो गई थी तो नहीं देख पाए थे। तो होपफुली इस बार सब रहा कोविड ना हो जाए भाई को दोबारा, तो इस बार होपफुली फिट रहे। मैं चाहता हूँ अगेन वाचिंग सुआरेज अगेंस्ट बार्सिलोना, भाई कैसा खेलेगा, कैसे इमोशन होगा, एक बहुत अलग इमोशन होगा वाचिंग सुआरेज अगेंस्ट बार्सिलोना। So many years मैं चाहता हूँ सुआरेज यार खेले, अच्छा खेले, मैं लेकिन मैच हम ही लोग जीते, अच्छा खेला लेकिन गोल ना मारे बस। गोल ना मारे। वो भी आखिरी में कूदा है यार, वो भी सोचेगा कि यार नहीं यार क्या गोल मार रहे हैं जीतने। मेसी उसे कह देगा यार शाम को घर पे डिनर पे आ जाना, बस सुआरेज कहेगा चलो ठीक है गोल नहीं मारूंगा। बस ऐसे हो जाए। आई थिंक यार उसके साथ हम कंक्लूड कर ही सकते हैं, सब कुछ बात कर ही लिया है, गो ऑन अचित। मैं तो उसको ये कह रहा था, सुआरेज ने ऐसे मैड्रिड के खिलाफ अच्छा खेला था वो, पर सेकंड हाफ में एटलेटिको कैपिचुलेटेड एक तरीके से, तो उसका रोल तो काफी बड़ा रहेगा, स्पेशली इन द मैच अगेंस्ट बार्सिलोना। सो ऑब्वियसली यार लाइक एज टू कंक्लूड दिस वीडियो, आप ये कह सकते हो कि बार्सिलोना के सबसे फेवरेबल फिक्चर्स हैं, बट नोबडी हैज देयर वर्क कट आउट फॉर देम। सबको दे हैव टू बीट, सब दे आर फेसिंग ईच अदर ऑफ एटलीस्ट वंस, ऑल द टॉप 4, तो इट कैन एक्चुअली गो टू एनीबडी एल्स। जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था, सेविया इज डेफिनेटली अ डार्क हॉर्स, 5 मैच लगातार जीते, लोगों ने उनको ध्यान नहीं दे रहे, फॉर्म सबसे ज्यादा उनका अच्छा ही है। एटलेटिको इज ड्रॉपिंग पॉइंट्स, मैड्रिड इज आल्सो ड्रॉपिंग या ड्रॉइंग गेम्स व्हिच यू वोंट एक्सपेक्ट देम टू। तो पिछले सीजन आप देखो, दे वॉन दीज क्रूशियल गेम्स एंड दे इवेंचुअली वॉन द ला लीगा। बार्सिलोना, दे हैव रिस्पोंडेड वेल आफ्टर द एल क्लासिको लॉस, but उनके पास भी nothing's done and dusted for them as well. So like everybody who's watched, I hope you guys like this video. Thank you Ashish bhai for coming on again. Thank you यार, welcome यार, इसमें कोई नहीं, कभी भी बोलो यार, अपन तैयार हैं। लाइक कर देना भाई जो भी देख रहे हैं। So जिन लोगों ने यार देखा वीडियो, आप अपने कमेंट्स, अपने टॉप 4 प्रोबेबल टॉप 4 बताओ। आफ्टर 5 मैचेस बचे हैं, बस 5 मैचेस के बाद आपको क्या लगता है हु विल फिनिश टॉप 4 तो वैसे फाइनलाइज्ड ही है। टॉप 4 में आप ऑर्डर अपना बता दो क्या होगा, एंड लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आशीष भाई चैनल। उनको जरूरत सब्सक्राइबर्स है, हमें सब्सक्राइबर्स की जरूरत ज्यादा है, उनको भी ऐसा देखो, मैं बता रहा हूँ, ये लोग बहुत बदमाश रहते हैं, इन लोग आके वीडियो देखते हैं पूरी आखिरी तक, मस्त एंजॉय करके जाएंगे और लाइक करते हैं भाई ये क्या चीज चल रहा है, लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो और शेयर भी कर दो, और वॉच अलॉन्ग में भी आया करो। मैं तो आता हूँ, मैं तो जुड़ता हूँ। कल मैं आया था चिंता ही वॉच अलॉन्ग में। हाँ मैंने कमेंट देखा है ना। अच्छा मैं समझ नहीं पाया कौन है, मुझे लगा आप ही हो, मुझे लगा शायद कोई और भी हो सकता है, क्योंकि फोटो वही मुझे लगा आप, लेकिन अब शूट नहीं था वो, इसलिए मैंने बोला नहीं है। मैंने कहा कोई और बंदा ना हो, पता चला यहाँ पे बेइज्जती हो जाए। ऑब्वियसली यार थैंक यू जिसने इसे वीडियो देखा भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दो जोर जोर से, 5000 लाइक चाहिए मुझे, महाकाल वाले, ठीक है। बोलना नहीं। और बिग थैंक्स टू एकेजी भाई कमिंग ऑन टू द चैनल है फिर से। ऑब्वियसली अब 2-3 बार तो आप लोग देख चुके होंगे, इज द फेस ऑफ बार्सिलोना इन इंडिया। मजाक चलता रहेगा ये जब तक एकेजी भाई आते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो यार, एंड एकेजी भाई थैंक यू फॉर कमिंग ऑन। होप सो बार्सिलोना विंस भाई, बार्सिलोना जीता है। कम ऑन दिस बार्सा बॉयज, कम ऑन, जीतना है। नहीं आपको यूरो लीग उठाना है, ठीक है, आप ज्यादा टेंशन मत, यूरोपा लीग सॉरी, यूरोपा लीग। अरे यार गलत बात नहीं, आप दोनों कैसे जीत सकते हैं यार उत्कर्ष भाई, एक तरफ आर्सेनल भी जीत जाए, एक तरफ बार्सिलोना भी जीत जाए, क्या साल हो गया है ना। ठीक है तो अच्छी बात है, बाकी तो चलिए ठीक है। और यूरोपा तो अलग ही बात है, कभी और उसे वीडियो में पंचायत करेंगे। आई थिंक वी शुड एंड दिस, काफी लंबा हो ही गया ऑलरेडी, काफी प्रोलॉन्ग हमारा बाय बाय हो गया, पर हाँ फाइनली बाय बाय एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।